जय माँ लक्ष्मी। आज मैं महालक्ष्मी व्रत की कथा सुना रही हूँ। मुझे सर्दी और खांसी है तो आवाज़ मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। और कथा अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु जी का पूजन किया करते थे। उनकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहे। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी की निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिए। मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह ब्राह्मण सुबह 4 बजे ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक का व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से वह व्रत इस दिन उपरोक्त विधि से पूरी श्रद्धा से किया जाता है। एक बार महालक्ष्मी का त्योहार आया। हस्तिनापुर में गांधारी ने नगर की सभी स्त्रियों को पूजा का निमंत्रण दिया, परंतु कुंती से नहीं कहा। गांधारी के एक सपुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर एक हाथी बनाया और उसे खूब सजाकर महल के बीचों बीच स्थापित कर दिया। सभी स्त्रियां पूजा के थाल लेकर गांधारी के महल में आने लगी। इस पर कुंती बड़ी उदास हो गई। जब पांडवों ने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैं किसकी पूजा करूं। अर्जुन ने कहा, माँ तुम पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए जीवित हाथी लाता हूँ। अर्जुन इंद्र के यहाँ गए। अपनी माता के पूजन हेतु वह ऐरावत को ले आए। माता ने सप्रेम पूजन किया। सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ तो स्वयं इंद्र का ऐरावत हाथी आया है, तो सभी कुंती के महलों की ओर दौड़ पड़ी और सभी ने पूजन किया। इस व्रत पर 16 बोल की कहानी 16 बार कही जाती है और चावल या गेहूं छोड़े जाते हैं। आश्विन कृष्ण अष्टमी को 16 पकवान बनाए जाते हैं। 16 बोल की कथा है अमोती दमोती रानी पोल पर ऊंचो सो पर पाटन गांव, जहां के राजा मगरसेन दमयंती रानी कहे कहानी सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी हमसे कहते हैं तुमसे सुनते हैं 16 बोल की कहानी। और यह व्रत सबसे पहले प्रातः काल स्नान से पहले हरी घास दूब को अपने पूरे शरीर पर घिसे स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत का संकल्प लेते समय मंत्र का भी उच्चारण किया जाता है और फिर व्रत का संकल्प लिया जाता है। संभव हो तो एक कलश पर अखंड ज्योति स्थापित करें। सुबह तथा संध्या के समय पूजा आरती करें। मेवा मिठाई सफेद दूध की बर्फी का नित्य भोग लगाएं। इस तरह से पूजा किया जाता है। जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन के समय 2 सूप लें। किसी कारण से आपको सूप ना मिले तो आप स्टील की नई थाली ले सकते हैं। इसमें 16 श्रृंगार के सामान 16 ही की संख्या में और दूसरी थाली अथवा सूप से ढके 16 दिए जलाएं। पूजन करें। थाली में रखे सुहाग के सामान को देवी जी को स्पर्श कराएं एवं उसे दान करने का संकल्प लें। जब चंद्रमा निकल आए तो लोटे में जल लेकर तारों को अर्घ्य दे तथा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थाम करके माता महालक्ष्मी को अपने घर आने
को कहें, माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, इस प्रकार 3 बार आग्रह करें। इसके पश्चात एक सुंदर थाली में माता महालक्ष्मी के लिए बिना लहसुन प्याज का भोजन परोसा जाए तथा घर के उन सभी सदस्यों को भी थाली लगाएं जो व्रत में है। यदि संभव हो तो गौ माता को चांदी की थाली में भोजन परोसे। ध्यान रखिए कि थाली ऐसे रखे होनी चाहिए कि माता की मुख उत्तर दिशा में हो और बाकी व्रती पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करें। भोजन में पूरी, सब्जी, रायता और खीर होने चाहिए, अर्थात वैभवशाली भोजन बनाएं। भोजन के पश्चात माता की थाली ढक दें एवं सूप में रखा सामान भी रात भर ढका रहने दें। सुबह उठ के इस भोजन को किसी गाय को खिला दें और दान सामग्री को किसी ब्राह्मण को दान करें जो कि इस व्रत की अवधि में महालक्ष्मी का जाप करता हो या फिर स्वयं यह व्रत करता हो। यदि ऐसा संभव न हो तो किसी ब्राह्मण को ये दान दे सकते हैं या किसी लक्ष्मी जी के मंदिर में दान देना अति उत्तम रहता है। दान सामग्री की 16 वस्तुएं रखनी चाहिए। 16 चुनरी, 16 सिंदूर, 16 लिपस्टिक, 16 रिबन, 16 कंधा, 16 शीशा, 16 बिछिया नाक की। यदि आप नथनी या छक कुछ भी दे रहे हैं वह भी 16 की मात्रा में ही रखें। 16 मिठाई, 16 मेवा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 मीटर सफेद कपड़ा या 16 रुमाल। महालक्ष्मी का धन मंत्र ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलाय कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। जय माता लक्ष्मी की जय, माता लक्ष्मी की जय।